हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लेट एंड गिव। ठीक है। हिंदी में इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। कोई काम, जैसे यदि आपके सेंटेंस में लेट आता है तो कोई काम करने दें, यानी किसी काम को करने की अनुमति दी जाती है। और गिव आता है तो उसमें ऑर्डर, कोई काम करने दें था लेट में। अब गिव में क्या रहता है, जैसे मुझे पानी दो। ठीक है। तो ऑर्डर दिया जाता है, कोई काम करने का ऑर्डर दिया जाता है। अंततः कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके वाक्य के अंत में दे या दो शब्द आता है तो आप लेट या गिव का यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इन दोनों में से क्या यूज करें, तो इन दोनों में से लेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब यदि आपके सेंटेंस में वर्ब हो। ठीक है। और गिव का यूज कब करते हैं, जब आपके सेंटेंस में नाउन हो। ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक है। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया। मतलब कोई क्रिया करने दो की बात हो तो क्या लगाएंगे, लेट। ठीक है। और नाउन कब लगा, नाउन दिया हो तब क्या लगाएंगे, हम गिव लगाएंगे। जैसे मुझे पानी दो, तो वाटर क्या है, एक नाउन। ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, यदि नाउन दिया है तो गिव लगाएंगे, और यदि हमारे पास कोई वर्ब दी है तो हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। ठीक है। अब नाउन क्या होता है, नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड नाउन होता है। जैसे मुझे पानी दो, मुझे पैसा दो। ठीक है। मुझे पेन दो, मुझे पेंसिल दो। तो ये नेमिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड नाउन कहलाते हैं। ठीक है। यदि आपके सेंटेंस में नेमिंग वर्ड दिया है और अंत में दिया है दो शब्द या दे शब्द दिया है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप गिव का यूज कर सकते हैं। किंतु यदि वर्ब दी है तो हम क्या यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें कि गिव, जैसे यदि आपके वाक्य में नाउन दिया हो तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम वर्ब क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे। ये लेट और गिव क्या है, ये वर्ब ही है। गिव लिखेंगे, देन उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इस तरह से लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है इन्हें। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, जो नाउन है वो नाउन लिखेंगे। अब यदि बात हो वर्ब की, जैसे कि उसे जाने दो, तो जाना एक क्या है, क्रिया। मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया। ठीक है। हमें जाने दो, तो ठीक है। अब जहां पर जाना है तो जाना भी एक वर्ब है। जैसे मुझे खाना खाने दो। ठीक है। तो खाना तो एक नाउन हो गया, और खाने दो, ठीक है, मुझे खाना खाने की अनुमति दो या मुझे खाना खाने दो। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी हम वर्ब दी है इसलिए लेट का प्रयोग करेंगे शुरुआत में। अब कंफ्यूजन ये रहती है कि दोनों में लास्ट में यदि दे या दो आता है तो क्या यूज करें, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि यदि नाउन दिया है तो गिव का यूज करें, और वर्ब दिया है तो क्या यूज करें, लेट का यूज करें। देखो, मुझे पानी दो, तो पानी क्या है, पानी एक नाउन है। ठीक है। यहाँ क्या है, उसे जाने दो। ठीक है। और दोनों में अंत में क्या आ रहा है, दो आ रहा है। ठीक है। क्या आ रहा है, दो। ठीक है। तो अपन कंफ्यूजन से निपटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पानी एक नाउन है तो शुरुआत में क्या लगा देंगे, गिव। यहाँ जाना एक क्या है, यहाँ जाना एक वर्ब है तो शुरुआत में क्या लगा देंगे, लेट। तो यही है डिफरेंस बिटवीन लेट या गिव। ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, मुझे पानी दो, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, गिव का प्रयोग करेंगे। तो मैंने लगाया गिव। ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो भी हमारा सब्जेक्ट या जो करता है, जैसे मुझे तो, ठीक है, तो उसका कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। तो आई मतलब, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। तो गिव मी पानी। अब पानी क्या है, एक नाउन है या वाटर। ठीक है। गिव मी वाटर। अब यदि हम पहुंचे किस पर, लेट वाले पर। ठीक है। तो उसे जाने दो, तो उसे जाने दो तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट। अब उसे या तो हर हो सकती है, मतलब लड़की के लिए हर, या फिर हिम। ठीक है। फिर क्या करेंगे, गो का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ब है इसलिए लेट लगाया। ठीक है। अगला क्या है, उसे खाना दो। ठीक है। खाना खाने दो नहीं, उसे खाना दो। ठीक है। तो फूड क्या होगा, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है। क्या, उसे खाना दो। तो खाना दो, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम गिव लगाएंगे। गिव, अब लिखो हिम, यानी किसी लड़के को, गिव हिम फूड, यानी उसे खाना दो। अब ये क्या है, मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, कोई क्रिया है। ठीक है।
तो मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी रीड यानी मुझे पढ़ने दो, ठीक है। अब क्या है, मुझे पेन दो, मतलब पेन क्या है, एक यहाँ पर पेन एक नाउन है, ठीक है। पेन एक नाउन है तो क्या यूज करेंगे, नाउन के साथ गिव का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, गिव मी पेन, गिव मी पेन। अब यदि है रिक्वेस्ट भरा होता है, ठीक है, ऑर्डर की जगह क्या होता है, रिक्वेस्ट होती कि कृपया मुझे पेन दो, तो सिर्फ क्या करते हैं हम, प्लीज लगा देते, प्लीज गिव मी पेन। अब उसे चाय दो, ठीक है, उसे चाय दो, क्या करेंगे हम, चाय क्या है, यहाँ पर चाय एक नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है, ठीक है, पेय पदार्थ का नाम है चाय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गिव हिम टी यानी उसे चाय दो, ठीक है। अब क्या करें, अब अगले ये दो सेंटेंस बनाते हैं, हमें जाने दो। तो जाना क्या है, जाना एक वर्ब है। अब यदि आपके पास वर्ब आती है और दो का सेंस आए तो क्या करना होता है, हमें लेट का यूज करना होता है। तो सर्वप्रथम लेट लगा देंगे, लेट। अब बी हमको क्या करेंगे, यूएस अस, लेट अस। अब गो यानी क्या होता है, जाना, लेट अस गो यानी हमें जाने दो। अब यदि इसमें भी रिक्वेस्ट होती, कृपया हमें जाने दो, तो क्या करते हैं हम, प्लीज लेट अस गो, कृपया हमें जाने दो। अगला क्या है, मुझे खाना खाने दो, ठीक है। तो ये क्या है, खाने की क्रिया, ठीक है। अब अनुमति, मतलब वो अनुमति ले रहा है या फिर कह रहा है कि मुझे खाना खाने दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लगाएंगे लेट, ठीक है, मी ईट फूड, ठीक है, लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। अब आपको यहाँ नाउन भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, वर्ब भी दिख रही है। तो प्रेफरेंस किसे देंगे, किसी कार्य को करने को, मतलब किसी प्रेफरेंस देंगे, हम वर्ब को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि गिव से शुरुआत कर दें इस सेंटेंस की, ठीक है। तो और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे उसे जाने दो, ये तो हो गया, उसे आने दो, ठीक है। जैसे ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, कोई आपके ऑफिस में आ रहा है और आप गेट के पास खड़ा है, तो आप अनुमति देते हैं कि उसे आने दो। तो आना क्या है, एक वर्ब है। तो हम किस प्रकार करेंगे, लेट हिम कम या लेट हर कम यानी उसे आने दो, ठीक है। अब कहते हैं कि उसे पैसे दो या उसे कुछ पैसे दो। तो क्या पैसे क्या है, एक पैसे क्या है, एक नाउन है। तो क्या करेंगे, मनी, मनी मतलब मनी एक नाउन है। तो क्या करेंगे, हम गिव से शुरुआत करेंगे, गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गिव और लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोनों में अंततः क्या आता है, दो या दे आता है, ठीक है। डिफरेंस कैसे करेंगे हम इन दोनों में, वर्ब और नाउन पर आधारित। यदि नाउन आता है आपके सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करेंगे, नाउन आता है तो गिव का यूज करेंगे, और यदि वर्ब आती है तो लेट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे चॉकलेट दो, ठीक है। तो मैंने क्या ऑर्डर दिया, कहीं भी दुकानदार से ही मांगूंगा या फिर घर वालों से किसी से भी मांगूंगी, मुझे चॉकलेट दो। तो चॉकलेट क्या है, एक नाउन। तो मैं क्या बोलूंगा, गिव मी आ चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट दो, ठीक है। मुझे मोबाइल दो, गिव मी मोबाइल, ठीक है। इस तरह से आप गिव पर आधारित और लेट पर आधारित सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।